हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेके आए कक्षा 10वीं विज्ञान, जी हाँ क्लास 10th साइंस का। प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण 70 टॉपिक, बस इसी 70 टॉपिक को आपको जरूर याद करके जाना है अपने बोर्ड परीक्षा में। जी हाँ, इससे बाहर आपका एक भी प्यारे बच्चों आने वाला नहीं है। और इसका आपको क्या चाहिए? इसका आपको चाहिए पीडीएफ। क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ का लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम है दिया हुआ है, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी। वहां प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीके से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी यह यूट्यूब चैनल आपका SKM स्टडी करा रहा है। इसलिए चैनल से जरूर जुड़े प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और लाइक प्यारे बच्चों रखते हैं 1000 लाइक का, केवल व केवल 1K लाइक का प्यारे बच्चों टारगेट रखा गया है। 1K लाइक आप लोग करवा ही देंगे, 1000 लाइक, ठीक है ना। वीडियो ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो ये 100% गारंटी है कि बोर्ड परीक्षा 2022 में प्यारे बच्चों यहीं से प्रश्न आपके आने वाले हैं। जी हाँ, 100% मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। पूरा निचोड़ है आपके अध्याय का। जी हाँ, पूरा निचोड़ है आपके अध्याय का, इसलिए इसको आप जरूर से जरूर पढ़ लें। तो सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। प्यारे बच्चों, आपको तैयार कर लेना है कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इन चीजों को याद कर लेना है। दूसरा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको याद कर लेना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उसके उदाहरण। संकलन अभिक्रिया को भी तैयार कर लेना है कि संकलन अभिक्रिया क्या होती है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन सभी को प्यारे बच्चों तैयार कर लेना है। और ये पूरे पूरे कहाँ से हैं? तो ये आपके पूरे पूरे चैप्टर 1 से है। कहाँ से है प्यारे बच्चों? चैप्टर 1 ही बोले तो केमिस्ट्री से है। रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बात आती है प्यारे बच्चों यहाँ पे चैप्टर 2। जैसे कि आपको क्या तैयार कर लेना है? सूचक क्या है तैयार कर लेना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया तैयार कर लेना है, और अम्ल क्षार लवण। जी हाँ, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है ना, और लवण क्या होते हैं, इन सबको प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। फिर विरंजक चूर्ण का निर्माण, यानी कि उसको आप कैसे बनाएंगे, क्या होता है, सारी डिटेल में पढ़ना है। हर चीजें आपको डिटेल में याद करनी है कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि क्या होती है, कैसे बनाया जाता है, इसका यूज क्या होता है, इसके क्या क्या भौतिक गुण होते हैं, इन सभी को आपको याद करना है। 9वां, बेकिंग पाउडर बनाने की विधि, बेकिंग पाउडर का गुण, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, रासायनिक गुणसूत्र, और इसके प्यारे बच्चों उपयोग क्या क्या होते हैं, इसको याद कर लेना है। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण, ठीक है ना, इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक अभिक्रिया, हर चीजें प्यारे बच्चों आपको डिटेल में याद कर लेना है। फिर आता है भर्जन क्या होता है, भर्जन साथ साथ निस्तापन क्या होता है, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। आगे मैंने उसी को जोड़ा है निस्तापन क्रिया, कि निस्तापन क्रिया क्या होती है। फिर अयस्क क्या होते हैं एवं खनिज, कभी कभी दे देता है कि अयस्क और खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। 14वां लिखेंगे आप लोग, फफोलेदार तांबे का शोधन, फफोलेदार तांबे का शोधन प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है कि फफोलेदार तांबे का किस प्रकार से आप लोग शोधन करेंगे। फिर तैयार कर लेना है मिश्र धातुएं क्या होती हैं, मिश्र धातु क्या है, इसको तैयार कर लेना है। फिर मेथेन का क्लोरीन के साथ क्रिया को भी प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है कि मेथेन का अगर क्लोरीन के साथ क्रिया कराएं तो क्या होगा। अगला, कार्बन की चतुष्फलकी प्रकृति को प्यारे बच्चों तैयार कर लेना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस के प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विज्ञान के, ठीक है ना, इसलिए इन सभी को प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। अगला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जी हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला, समसजातीय श्रेणी, जी हाँ, समसजातीय श्रेणी क्या है प्यारे बच्चों, तैयार कर लेना है। फिर समूह या मूलक क्या होता है, तैयार कर लेना है। समूह क्या है, मूलक क्या होता है। अगला, एल्केन, एल्काइन, एल्किल, ये सब भी आपको तैयार कर लेना है। दहन क्या होता है। फिर
साबुन बनाने की विधि, साबुन का रासायनिक गुणसूत्र, रासायनिक अभिक्रिया, सारी चीजों को तैयार कर लेंगे। फिर साबुन से रिलेटेड है मिसेल, मिसेल को भी प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। फिर एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, इसको प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है कि एथिल अल्कोहल बनाने की क्या विधि है, क्या प्रोसेस है, कैसे बनाया जाता है। अगला टॉपिक तैयार कर लेना है एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल किस प्रकार से आप लोग प्यारे बच्चों बनाएंगे, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला तैयार करेंगे संक्रमण तत्व। जी हाँ, संक्रमण तत्व क्या होता है, इसको आपको प्यारे लाडलो तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक तैयार कर लेना है प्रारूपिक या निरूपक तत्व। प्रारूपिक या निरूपक तत्व क्या होते हैं, इसको प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। फिर क्या तैयार कर लेना है मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो जितने भी हैं यहाँ पे बता रहे हैं सभी सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक तैयार कर लेंगे 29 नंबर दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या क्या होती है प्यारे लाडलो, इसको तैयार कर लेने। किसके बारे में, दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता। फिर प्रकाश संश्लेषण तैयार कर लेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। फिर श्वसन क्या होता है, इसी के साथ साथ उत्सर्जन भी तैयार कर लेना है, ठीक है ना। यकृति के कार्य, यकृत जो होता है आपके अंदर पाया जाता है मनुष्य के अंदर, उसके कार्य क्या होते हैं या फिर यकृत क्या होते हैं। विटामिन क्या है, विटामिन की परिभाषा क्या होती है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित। रुधिर तथा लसिका में अंतर प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है, और धमनी और सिरा में अंतर को तैयार कर लेना है। फिर तैयार कर लेंगे पोषण क्या है, पोषण की परिभाषा लिखो, या फिर दे देगा पोषण परिभाषा सहित संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अगला मनुष्य के हृदय के आंतरिक संरचना। जी हाँ, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर क्या कंप्लीट करेंगे, पाचन, फिर उत्सर्जन, फिर प्यारे बच्चों वातपोसर्जन, और फिर कायिक जनन। जी हाँ, अलैंगिक जनन की विधि में प्यारे बच्चों कायिक जनन होता है। कायिक जनन क्या होता है, इसको तैयार कर लेंगे। फिर स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर को प्यारे बच्चों आपको तैयार करके जाना है कि स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर होता है। उसके बाद जनसंख्या विस्फोट को तैयार कर लेंगे। फिर गर्भ निरोधन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों निषेचन को तैयार कर लेना है, और कभी कभी जनन और क्या है और लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर भी पूछ लिया जाता है, उसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक है आरएनए तथा डीएनए में अंतर को प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। फिर आनुवांशिकता क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है। जीनोटाइप तथा फिनोटाइप, कभी कभी लक्षण प्रारूप तथा जिन प्रारूप में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इसी प्रकार से भी पूछ सकता है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर प्यारे बच्चों भी तैयार कर लेंगे, क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे तो अंतर लिख ही लेंगे। गुणसूत्र क्या होता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों जिन क्या होता है, तो गुणसूत्र और जिन क्या होता है इसको तैयार कर लेना है। फिर प्यारे बच्चों मेंडल का नियम। जी हाँ, मेंडल के मुख्यतः 3 नियम होते हैं, प्रभाविता के नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है ना। तो इन सभी को प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। लिंग गुणसूत्र, और इसी को कहते हैं लिंग निर्धारण। क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण। तो प्यारे बच्चों लिंग गुणसूत्र और लिंग निर्धारण को भी आपको तैयार कर लेना है। और क्या तैयार कर लेंगे, डार्विनवाद को तैयार कर लेंगे, डार्विनवाद है क्या। उसके बाद प्यारे बच्चों लैमार्कवाद को तैयार कर लेंगे, डार्विनवाद और लैमार्कवाद को तैयार कर लेंगे। रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रकाश रिलेटेड है प्यारे बच्चों, इसको तैयार कर लेंगे। फिर नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, जो नेत्र होती है इसकी समंजन क्षमता क्या होती है, तैयार कर लेंगे। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे, निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे, इन सभी को प्यारे बच्चों आपको तैयार करना है। अगला मानव नेत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। मानव नेत्र के प्रमुख भागों को आपको अच्छे से डिटेल में विथ फिगर यानी कि सचित्र वर्णन करने के लिए देगा, तो इसको चित्र सहित आपको याद करना है। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या वर्ण क्रम क्या है, इसको भी प्यारे लाडलो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जी हाँ, जबरदस्त मेहनत करनी है। बोर्ड परीक्षा 2022 में 70 में 70 नंबर आपको स्कोर करना है इस बार। अगला टॉपिक तैयार कर
कर लेना है। विद्युत प्रतिरोध, जी हाँ, विद्युत प्रतिरोध को तैयार कर लेना है। फिर वाट की परिभाषा क्या होती है। ओम का नियम भी आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ साथ बायो सेवर्ट का नियम, वैद्युत मोटर प्यारे बच्चों का सिद्धांत और इसकी सचित्र वर्णन करना रहेगा, और वैद्युत जनरित, ये दोनों को आपको तैयार कर लेना है। अगला फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम भी तैयार कर लेना है। साथ ही साथ जैव निम्नीकरण, जी हाँ, पर्यावरण से ये 2 प्रश्न है, और खाद्य श्रृंखला को तैयार कर लेना है। और ये प्यारे बच्चों 70 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इतना आप तैयार कर लेंगे तो 100% गारंटी है कि आपका पूरा हो जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से है, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।